चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो कल का समझ आया? घर जाके थोड़ा बहुत और देखें। चलिए, हाँ A2 होता है, लेकिन मैं उसको नहीं बताया था इसलिए क्योंकि मेनली अपन लोग को उसी से जो रहता है रेटिनॉल से ना, उसी से है। हालांकि उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसको नोट्स में डलवा देंगे, ठीक है। चलिए, कल रिजल्ट आया सीजी टेट का, है ना। उम्मीद है कि सब देख लिए होंगे। और थोड़ी सी इशू चल रहा था नेटवर्क का ना, तो सबका निकल गया, ठीक है। चलो, आप लोग का भाई जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ठीक है, चलिए जल्दी जुड़िए। कोई बात नहीं, ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा देर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, हो गया। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? क्या है? रेटिनॉल। सोर्सेस क्या है? गाजर। क्या है? गाजर, है ना। फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, शकरकंद, ये सभी क्या है? इसके सोर्सेस हैं। इससे संबंधित बीमारियां कौन सी है? रतौंधी। तो रतौंधी का संबंध किससे है? आँख से, जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। दूसरा बताया था मैंने, शुष्क पिशाक। क्या बताया था? शुष्क पिशाक। शुष्क पिशाक मतलब जीरोप्थैल्मिया, जिसमें आंसू नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, अगला जो विटामिन हमने देखा था, विटामिन डी। क्या देखे थे? डी। ये भी फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम क्या है भाई? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, द सनशाइन ऑफ विटामिन, है ना, गरीबों का विटामिन, ठीक है। चलिए, इसका संबंध हड्डियों से होता है ना। इससे संबंधित कौन सी बीमारी है? रिकेट्स, जो कि किस में देखने को मिलता है? बच्चों में। और दूसरा कौन सा है भाई? ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके सोर्स कौन कौन से हैं? ठीक ठीक, सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मछली का अंडा, मछली का तेल और अंडे का गुर्दा, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन ई बढ़े। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल और कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। और रिप्रोडक्टिव विटामिन्स, क्योंकि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मजबूत करता है, ठीक है। चलिए, अगला देखे थे हम लोग कौन सा? विटामिन के, फिलोक्विनोन, है ना। केमिकल नाम क्या है भाई? फिलोक्विनोन। तो ये फिलोक्विनोन है, इसके सोर्सेस क्या है? जितने हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सभी के सभी क्या है भाई? इसके सोर्सेस हैं। साथ ही साथ क्या है? दही, ठीक है ना। अगर आप दही खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां खाते हैं, तो आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन के मिलेगा। और हमने कुछ पढ़ा था? नहीं। आज हम देखेंगे जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? दो, बी के कॉम्प्लेक्स और सी। तो एक एक करके इस विटामिन को देखते हैं। सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन बी। विटामिन बी। चलिए, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती। अगर आप सहायक शिक्षक भर्ती का सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 7-8 में लिखा होगा विटामिन्स, है ना, और संबंधित बीमारियां, ठीक है। और ये शिक्षक भर्ती वालों के लिए बायोलॉजी का पार्ट्स है ना, विटामिन्स। तो अभी 2 दिन ऐसी कॉमन जो चीज़ें हैं उसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। फिर पर्टिकुलर अलग से क्लासेस जो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे सहायक शिक्षक भर्ती से, और शिक्षक भर्ती में बायोलॉजी जहाँ से हम लोग छोड़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर वहाँ से शुरू करेंगे।
तो विटामिन बी और बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से भाई? विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, ठीक है, B12। तो लगभग इसके इतने सारे क्या है कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, एक एक करके इन्हीं को हमको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विटामिन B1 को। किसको समझेंगे? विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है भाई? थायमिन। क्या है? थायमिन। एक और थायमिन पढ़ोगे बायोलॉजी में, डीएनए के जो 4 पिलर्स होते हैं उसमें से एक है, अरे वैसे वो THY है लेकिन बोलेंगे तो थायमिन ही है ना। तो थायमिन रासायनिक नाम क्या है भाई? थायमिन, ठीक है। तो B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ये जो B1 है इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि कद्दू, हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। तो जितने भी कद्दू हैं, हरेदार पत्तेदार सब्जियां हैं, मछली हैं, अंडे हैं, दूध हैं, ये सभी क्या है इसके सोर्सेस हैं, ठीक है। आलू भी इसके सोर्सेस हैं भाई। क्या? आलू। सुअर का मांस, इसमें छी वाली क्या बात है ना? है तो है, इससे क्या बोल सकते हो? किसी कोई खाता भी होगा इसको, हम लोग नहीं खाते तो हमको अजीब लग रहा है, लेकिन इसमें भाई सोर्सेस है तो क्या करोगे, लिखना तो पड़ेगा। लिखो सुअर का मांस, है ना। चलिए, सुअर का मांस, तो सोर्सेस में लिखो भाई। क्या क्या लिखे हो? आलू, हरे पत्तेदार सब्जियां और मछली, कद्दू, ठीक है। सुअर का मांस, ये सभी क्या है भाई इसके सोर्सेस। अगर आप इनका सेवन नहीं करते, किनका सेवन नहीं करते? विटामिन B1। आपके शरीर में अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो आपको जो रोग होता है उसका नाम क्या है भाई? बेरी बेरी। क्या नाम है? बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी रोग। तो विटामिन B से कौन सा रोग? B1 से बेरी बेरी। रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। चलिए, अच्छा, कल की क्लास में ऑनलाइन वाले बच्चे लोग बोल रहे थे कि मैसेज नहीं देख रहे थे। सर, मैसेज नहीं देखने का कारण ये था क्योंकि जिस सिस्टम से मैं मैसेज देखता हूँ या कमेंट्स पढ़ता हूँ वो सिस्टम का जगह चेंज हो गया है ना, तो अच्छे से नहीं देख पा रहा था, तो उसके लिए भाई। चलिए, तो बेरी बेरी और ये समस्या होती, कौन सी समस्या है? बेरी बेरी। अब कौन बताएगा कि बेरी बेरी क्या होता है? क्योंकि CG टेट वाले बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये बताया था भाई कि बेरी बेरी क्या होता है। सुने तो होगा ना, 9वीं क्लास से सुनते आ रहे हो। हाँ, चलो बताओ बेरी बेरी क्या होता है, क्योंकि क्लास 9 से पढ़ाया जाता है विटामिन, है ना, और आपने पढ़ा है विटामिन बी की कमी से क्या? बेरी बेरी। चलिए बताइए विटामिन बी, आप लोग भी जितने बच्चे जुड़े हुए हो कमेंट करके आंसर देना, बेरी बेरी रोग क्या होता है? चलिए, एक का आंसर आ गया, मुंह में छाला, और दूसरा बोल रहे वीकनेस, और शरीर में कमजोरी, वही है वीकनेस, है ना। चलिए, और कोई? सर, प्रयोगशाला परिचायक का फॉर्म कब से फिलअप होगा प्लीज़ बताइए। प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका री रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है व्यापम के साइट पे बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए, और बोल रहे हैं छाला, चलो और कोई बताएंगे? मुंह में होता है सर बेरी बेरी, उसको स्कर भी बोलते हैं। चलो, और
कोई और? हो गया? किसी को नहीं पता? चलो चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि नहीं पता तो अच्छी बात है, पता चल जाएगा। बेरी बेरी जो रोग होता है ये आपके दिल और दिमाग से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? दिल और दिमाग। आपका दिल और दिमाग सही से काम करना क्या होता है? बंद हो जाता है। लकवा जानते हो? चलिए, चलो बेरी बेरी में होता क्या है? बेरी बेरी मतलब दिल और दिमाग से संबंधित बीमारियां। दो प्रकार के होते हैं, वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भाई? वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। ठीक है, लिख लो भाई। बेरी बेरी कितने प्रकार के होते हैं? दो बेरी। तो लिख लेना बेरी बेरी, और ब्रैकेट में क्या लिखना? दिल और दिमाग से संबंधित बीमारी। दिल और दिमाग संबंधित बीमारी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। नहीं है क्या? चलिए, तो दो प्रकार के होते हैं बेरी बेरी रोग। तो बेरी बेरी किससे संबंधित है? दिल और दिमाग। समझ आ गया? अब अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे? ठीक है, तो बेरी बेरी रोग मतलब जो दिल और दिमाग से संबंधित हो। जब आपका दिल काम नहीं करता, आपका दिमाग काम नहीं करता, इसे क्या बोलते हैं? बेरी बेरी रोग। इसमें क्या होता है? पहला होता है वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी का संबंध है दिल से। किससे संबंधित है? दिल के रोग। अब दिल के रोग मतलब वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं है ना, ये एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, तो जो दिल से संबंधित जो बीमारी हो क्या है भाई? वेट बेरी बेरी। अब ड्राई बेरी बेरी क्या है? ड्राई मतलब ये दिमाग से संबंधित है। आपका दिमाग, आप अलग ही लेवल में चले जाओगे। भोगवा माने दिमाग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, क्या भोगवा टाइप का रहता है, दिमाग शून्य पड़ गया है, ऐसे जलील करते हो ना किसी को, तो यही क्या है? वो ड्राई बेरी बेरी। ठीक है, दिमाग के थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। आपको जब मैं CDP पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा 21 प्रकार के दिव्यांगजन। उसमें आप लोग पढ़ते हो क्या? ऑटिज्म के शिकार बच्चे, अटेंशन डिसऑर्डर के बच्चे, यही है। कौन सा है? ड्राई बेरी बेरी। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? 21 प्रकार के आप दिव्यांगजन पढ़ते हो, है ना। कोई हीमोफीलिया से ग्रसित है, कोई थैलेसीमिया से, है ना, कोई और किससे ग्रसित होता है? किसी को कम सुनाई दे रहा है, किसी को ज़्यादा सुनाई दे रहा है, किसी सुनाई दे ही नहीं रहा है। उसी में आप पढ़ते हो कि अटेंशन डिसऑर्डर से संबंधित बीमारियां, है ना, मानसिक रूप से पीड़ित है। तो जो मानसिक रूप से पीड़ित रहता है वो कौन सा है? ड्राई बेरी बेरी। और जिसको दिल की बीमारी हो कौन सा है भाई? वेट बेरी बेरी। मतलब बेरी बेरी का संबंध किससे है? दिल और दिमाग से। ठीक है, चलिए, ये कुपोषित टाइप का लग रहा है। चलिए, और एक बीमारी होता है जिसका नाम क्या है भाई? चयापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म। सुने हो? मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है, यही ना। मेटाबॉलिज्म हिंदी में क्या बोलते हैं? चयापचय। ठीक है, जो आपके पाचन क्रिया को क्या करता है? मजबूत करता है। तो ये अगर विटामिन B1 की कमी होती है तो विटामिन B1 की कमी से आपके जो पाचन जो क्रियाएं हैं या जो पाचन शक्ति वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो अगर आप शराब पीते हैं, आप लोग मतलब जो भी है, अगर आप लोग शराब पीते हैं तो आपकी पाचन शक्ति क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सीधा प्रभाव करता है विटामिन B1 को कमज़ोर करने में। ठीक है, तो लिखेंगे अगली बीमारी, पाचन शक्ति को कमज़ोर। पाचन शक्ति को कमज़ोर करती है। पाचन शक्ति क्या करती है भाई? कमज़ोर करती है।
मतलब आपकी जो मेटाबॉलिज्म की पावर है उसको घटा देती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जुड़िए भाई, है ना। तो इसके सोर्सेस क्या क्या है? आलू, हरे पत्तेदार सब्जियां, कद्दू, सुअर का मांस और ठीक। चलिए, तो इसका रासायनिक नाम क्या है भाई? क्या नाम है? थायमीन। ठीक है। चलिए, अब अगला विटामिन देखेंगे, इसी का है, बी का ही पार्ट है। और ये विटामिन B1 क्या ये वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल, क्योंकि आज हम लोग जितने भी पढ़ेंगे वो सभी के सभी क्या है भाई? वाटर सॉल्युबल। और जो हमने कल पढ़ा था कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, वो सब क्या है? वसा में घुलनशील। तो विटामिन B2 और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। जैसे कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। क्या? फिलोक्विनोन। आज हमने पढ़ा विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अभी पढ़ रहे हैं विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम क्या है भाई? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इसे एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पीला विटामिन। येलो विटामिन्स। क्यों उसको बताऊंगा, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? येलो विटामिन्स। एक और विटामिन के नाम से जाना जाता है को एंजाइम विटामिन। को एंजाइम विटामिन्स। को एंजाइम विटामिन्स हिंदी में लिखेंगे सह एंजाइम विटामिन। अब क्यों इसे येलो विटामिन के नाम से जाना जाता है उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए क्यों इसे येलो विटामिन के नाम से जाने जाते हैं? देखिए, विटामिन जो B2 है, क्या है? विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसे हम येलो विटामिन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी येलो चीज़ हैं, चाहे वो केला हो पका हुआ, है ना, पका हुआ केला कौन सा कलर का रहता है? येलो। चीज़ हो, है ना, ये भी होता है, ठीक है। और आपके जैसे कि येलो, और कुछ बताइए? हाँ, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है। तो जितने भी येलो चीज़ें हैं, है ना, और कुछ एक एग्जांपल पपीता, पका हुआ पपीता, तो यही इसके सब सोर्सेस हैं। पपीता लिखते चलेंगे सोर्सेस में, पपीता पका हुआ है ना, पपीता और केला, और जितनी भी आपको पीली चीज़ें याद आ रही होगी सभी में क्या मौजूद है भाई? अंडे का जो जर्दा होता है ना बीच वाला, कौन से कलर का होता है? काला, उसमें भी रहता है, ठीक है, अंडे का जर्दा। समझ रहे हो ना, जर्दा बोल रहा हूँ, मतलब ये चूना जर्दा वाला नहीं है जो आप लोग माखूर में यूज करते हो। ये क्या है? अंडे का जर्दा है, जो बीजा येलो कलर का
रहता है। चिकन का लीवर खाने से भी यकृत है ना, उसमें भी क्या मौजूद होती है, विटामिन B2, विटामिन B2। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं, गाजर कैसे भूल गए, गाजर भी ये लो, ठीक है, गाजर भी क्या मौजूद होता है, कैरोटीन, कैरोटीन ही, विटामिन B2, कैरोटीन तो रहता ही है। ठीक है, चलिए, तो ये विटामिन B2। बीन्स जानते हो, छत्तीसगढ़ी में सेमी बोलते हैं क्या, तो बीन्स में भी अलग अलग प्रकार का होता है, बीन्स अलग अलग होता है ना। तो चलिए, ये बीन्स जो होता है, ये बीन्स में भी क्या होता है, विटामिन B2। तो समझ आ गए इसे येलो विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी येलो फ्रूट्स हैं, येलो वेजिटेबल्स हैं, सब में क्या पाया जाता है, विटामिन B2, जिस कारण से क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, येलो विटामिन्स, क्या बोलते हैं, येलो विटामिन्स। अब अगला आपने लिखा है कोएंजाइम विटामिन्स, क्या लिखे हैं, कोएंजाइम विटामिन्स। किसे कोएंजाइम विटामिन्स भी कहते हैं। कोएंजाइम मतलब आपके सह एंजाइम है। जैसे कि आपको हो गया मलेरिया, क्या हो गया है, मलेरिया। अक्सर हमारा जब तबीयत खराब होता है तब डॉक्टर हम लोग को फल फूल खाने के लिए सलाह देते हैं, ठीक है, कि समोसा खाने के लिए सलाह देते हैं। नहीं, समोसा हम तभी खाते हैं जब स्वस्थ रहते हैं, और जब हम बीमार पड़ते हैं क्या खाते हैं, फ्रूट्स। तो जब आपको मलेरिया होता है तो मलेरिया को जल्दी ठीक करने में, है ना, जल्दी ठीक करने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो जितने मैंने अभी बताया, अभी लिखे हो, जितना येलो येलो है ना, अगर आपको मलेरिया हुआ है, साथ में अगर आप टेबलेट खा रहे हैं, इसको दबा के खा रहे हैं फ्रूट्स को, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे मलेरिया से, है ना, जल्दी उभरेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप टेबलेट खा ही नहीं रहे हो, सिर्फ उसी खा रहे हो, है ना, हो गए ठीक, नहीं हो गए नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट लगेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में क्या है, विटामिन B2, तो आपके मलेरिया को ठीक होने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। इसलिए इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, सह एंजाइम विटामिन। क्लियर है, चलिए लिख ले रहा हूँ ब्रैकेट में, मलेरिया के ठीक होने में मददगार, मलेरिया के ठीक होने में क्या है, ये मददगार। चलिए, अब इससे संबंधित रोग, अगर विटामिन B2 की कमी हो गई तो आपको कौन से डिसीज देखने को मिलता है, कौन सी बीमारी देखने को मिलता है। तो दो चीज़ समस्या देखने को मिलेगा, ग्लोसिसिस और बर्निंग आइज। क्या होता है, इसको देखते हैं। बर्निंग आइज मतलब आपके आँख जलने लगेंगे, है ना, थोड़ा सा जलन महसूस होगा आँख में। क्लियर है, और जो मुंह में छाला पड़ता है आप लोगों का, है ना, जो हो जाता है ना कभी कभी आपके जीभ के अंदर लाल लाल, तो ये किसी कमी से होता है, विटामिन B2, किसी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। गले में खराश भी इसी के कारण होता है, वो भी लिख सकते हैं। विटामिन B2 की कमी से कौन सा होता है, दो बीमारी तो लिखो, गले में खराश, गले में खराश, क्या बोल रहे थे, त्वचा रोग, त्वचा का फटना, नहीं नहीं नहीं, देखो होंठ का फटना होता है, बता रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। चलिए, ये विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 हो गया। तो इसके बारे में क्या क्या लिखे हो आप लोग, राइबोफ्लेविन, येलो विटामिन्स और कोएंजाइम विटामिन्स। तो आपको ये संबंधित रोग देखने को मिलता है, बर्निंग आइज, ग्लोसिसिस और गले में खराश। अगला जो विटामिन है वो क्या है, विटामिन B3, विटामिन B3। चलिए, जो वयस्कों में माइग्रेशन होता है ना, माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता है आप लोगों को,
उसको दूर कौन करता है? विटामिन B2। कौन? B2। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? विटामिन B3। विटामिन B3 जिसे क्या बोलते हैं भाई? नियोसिन। क्या? नियोसिन। क्या है? नियोसिन। इसे पीपी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपी विटामिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि इसे हम लोग नियोसिन के नाम से जानते हैं, इसे क्या? पीपी विटामिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन जो B3 होते हैं, विटामिन B3, इसके जो सोर्सेस हैं वो कौन से हैं भाई? मशरूम। क्या है? मशरूम, मांस, मछली, अंडा। मांस, मछली, अंडा। सूखे मेवे। सूखे मेवे समझ रहे हो है ना? चलिए, ड्राई नट्स, जो आप, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? नियोसिन। क्या है भाई? नियोसिन। इसे पीपी विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन? पीपी विटामिन। क्या? हाँ बता रहा हूँ है ना, इसे धैर्य रखो, ठीक है, बताऊंगा। इसे पीपी विटामिन भी कहते हैं। क्या है भाई पीपी? इसको एक रोग होता है, उस रोग का नाम है पेलाग्रा। क्या बोलते हैं? पेलाग्रा। होता क्या है उसको देखेंगे अभी, है ना। ये जो रोग होता है पेलाग्रा, इसी का ये प्रिवेंटेशन करता है, सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेलाग्रा प्रिवेंटेशन। ठीक है, रोग का क्या नाम है भाई? पेलाग्रा। रोग का क्या नाम है? पेलाग्रा। और ये पेलाग्रा से क्या करता है? बचाता है, सुरक्षा करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेलाग्रा प्रिवेंटाइन। अब देखते हैं ये रोग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि चित्र में देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को। ये देखो इधर इधर भयंकर टाइप की बीमारी है, ठीक है, जो स्किन में जो होता है ना, ये जो त्वचा संबंधी जितनी बीमारियां हैं, ठीक है, ये देखो लाल लाल हो गया है, पूरे मुंह कान को ख़राब कर दिया है, ठीक है, सीने में हो गया है, हाथ पैर में हो गया है। तो इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलता है किसी कमी से भाई, किसी कमी से विटामिन B3, जिसका क्या नाम है? नियोसिन। और जो पेलाग्रा प्रिवेंटाइन लिखे हो, उसको सुरक्षा करने के लिए जितने आपको सोर्सेज बताए हैं, इसीलिए विटामिन B3 को और किस नाम से जाना जाता है? पीपी। किस विटामिन से? पीपी। ठीक है, तो समझ आ गया इसका संबंध किससे है? स्किन से है। लिखो, चर्म रोग। बीमारी कौन कौन सा है? चर्म रोग, त्वचा संबंधित बीमारियां, त्वचा संबंधित बीमारियां। पेलाग्रा होगा ये, उसी ब्रैकेट में लिखेंगे त्वचा संबंधित बीमारियां। इसको लिखना पेलाग्रा निवारक कारक। पेलाग्रा निवारक कारक, ठीक है। तो नियासिन इसका नाम है, केमिकल नेम, लेकिन इसे और पीपी के नाम से जानते हैं, पेलाग्रा प्रिवेंटेशन, पेलाग्रा निवारक। और ये जो पेलाग्रा की जो संबंधित बीमारी किससे है? स्किन से। तो जो जितने भी त्वचा संबंधित बीमारियां हैं, किससे संबंधित? त्वचा संबंधित बीमारियां, जैसे कि रूखी त्वचा है ना, या जो डार्क पिगमेंटेशन होता है ना, इससे भी संबंधित है, ठीक है। तो वो भी लिख लेंगे, डार्क पिगमेंटेशन
ये भी एक बीमारी है, डार्क पिगमेंटेशन। सर पीपी का फुल फॉर्म क्या है? ये लिखा हुआ है ना, पेलाग्रा प्रेवेंटाइन, पेलाग्रा निवारक कारक, ठीक है। चलिए, इसे 3D विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D विटामिन। चलो, इसे 3D विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे 3D विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो इधर, चलिए लिखिए। क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए दिख रहा है। डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, क्या क्या उसको बताता हूँ, पहले इसको लिखो। और इसे ही, इसी कारण से इस विटामिन को बोलते हैं 3D विटामिन। तो पीपी समझ आ गया, पेलाग्रा प्रेवेंटाइन, और ये क्या है? 3D है। समझ आया प्रीति? चलिए, तो सबसे पहले नीचे से देखते हैं, डर्मेटाइटिस। इसका मतलब क्या समझते हो? रूखी त्वचा। आपके त्वचा में छोटे छोटे लाल 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 है ना, फुंसी फुंसी टाइप का छिद्र हो जाता है। आपके त्वचा क्या हो जाते हैं? रूखे सूखे हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे आपके दाग दिखाई देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस। किसकी कमी से? नियोसिन, जिसे क्या बोलते हैं? विटामिन B3, विटामिन B3। क्या खाना है इसके लिए? क्या क्या लिखे हो? येलो येलो, आगे बढ़ चुके हो, है ना, आगे बढ़ चुके हो। ओह ठीक है ना। तो सूखे मेवे खाना है, मशरूम खाना है, मांस मछली अंडे खाना है, ठीक है। नहीं खाओगे तो ये रूखी त्वचा देखने को मिलेगा। दूसरा डायरिया। क्या? डायरिया। और तीसरा क्या है भाई? डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, यही है भूलने की बीमारी। क्या हो गया? भूलने की बीमारी। क्या बोल रहे थे? तो और सारे सोर्सेज लिखे हो क्या? हाँ, तो कौन बोल रहे थे? मासी मत लिखाना करके, है ना। और सारे सोर्सेज लिखे हो, कोई और ही नहीं है। सबका उपाय रहता है ना, सभी चीज़ का उपाय है, ठीक है। आजकल तो एक वेज चिकन लॉलीपॉप आया है ना, मिलता है भाई, है ना, तो उसी का जैसा रहेगा, लेकिन वो नॉन वेज नहीं रहेगा। तो सबका सस्टो के सोया का बना रहता है, ठीक है। चलिए, सूखे मेवे लिखे हो आपने, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भूलने की बीमारी, डायरिया, डर्मेटाइटिस, ये सभी कारण से क्या बोलते हैं? 3D विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D विटामिन। अगला जो विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन B5। 3 हो गया ना, विटामिन B5। और सूखे मेवे लिखे हो ना, वो सभी अंडा मांस मछली का वो है, सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि बादाम खाइए, पास्ता खाइए, सॉरी पिस्ता खाइए, ठीक है, आइए, और काजू किशमिश खाइए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या है? उसके सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है, उसके जगह में आप खा सकते हैं। तो भूलने की बीमारी के लिए बोलते हैं ना, बादाम खाओ दिमाग बढ़ेगा। तो दिमाग तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है, बढ़ तो सकता नहीं है, तो कम हो सकता है भले ही। तो अगर आप रेगुलर रूप से बादाम खाते हैं तो आपके जो भूलने की बीमारी है
वो कम नहीं होगी। बढ़ेगा तो हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता, ठीक है, लेकिन कम नहीं होगी। तो समझ आ गया बादाम खाने क्यों बोलते हैं। अब है विटामिन B5। विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या है भाई, पेंटोथोनिक एसिड। क्या है, पेंटोथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड। तो बढ़िया से पिस्ता काजू किशमिश खाइए, ठीक है। अभी तक हमने कहीं विटामिन में समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, गुपचुप, मोमोज कहीं पढ़ा है क्या, नहीं, तो वो है भी नहीं, ठीक है ना। उसको खाने के सिर पर क्या है, नुकसान है, फायदे आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो पेंटाथोनिक एसिड, हनी, सोर्सेज क्या है भाई, हनी, हनी मतलब शहद। एवोकाडोस एक फ्रूट है, ठीक है, और है मीट, मांस। क्या है, मांस, मतलब हर जगह पे मांस मछली तो ही है, अंडा ही है, लेकिन उसके साथ साथ हरे पत्तेदार सब्जियां भी हैं, ठीक है। ये फ्रूट्स है एवोकाडो, ठीक है। शहद का सेवन कर सकते हैं, किसका, शहद, हनी। अब हनी मतलब ये नहीं कि हनी सिंह का आप गाना सुन रहे हो, उससे कुछ विटामिन नहीं मिलेगा। तो क्या करना है आपको, हनी का सेवन करना है, ठीक है। चलिए, गुड फॉर स्किन एंड हेयर, विटामिन B5 गुड फॉर स्किन एंड हेयर, आपके शरीर के त्वचा, आपके शरीर के बाल के लिए विटामिन B5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा शहद खाएंगे उतने आपके स्किन और बाल क्या होंगे, मजबूत होंगे, है ना। आप एवोकाडोस खाएंगे तो आपके बाल मजबूत होंगे, मांस का सेवन करेंगे आपके बाल मजबूत होंगे, मतलब जो झड़ने की समस्या होती है उससे निजात मिल सकता है, ठीक है। चलिए, चलिए, तो इससे विकार कौन कौन सा होगा भाई, बाल का झड़ना, इसी कमी से क्या होगा, बालों का झड़ना, हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलेगा। सफ़ेद बाल, ये भी तो है ना, समस्या ही तो है, बाल तो काला होना चाहिए, लेकिन B5 की कमी से क्या हो जाएगा, सफ़ेद बाल। चर्म रोग, क्योंकि स्किन लिखे हो तो चर्म रोग, जो बोल रहे थे ना फटता है ऐसे हाथ पैर, जो बोल है ना, क्या, हाँ हाँ वही है ना, सभी आ जाएगा, चर्म रोग, त्वचा, स्किन वाले में। सर अभी सब एवोकाडो खाते हैं, ऐसा नहीं हो गया है, अच्छा चलिए, ठीक है। तो शहद, एवोकाडोस, मीट किसके लिए बेनिफिट है भाई, स्किन और हेयर के लिए। रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। चलिए, तो ठीक है, अगर बाल मजबूत करना है, बाल को सफ़ेद होने से रोकना है, तो शहद का सेवन करना स्टार्ट। अगला जो विटामिन है वो विटामिन B6, विटामिन B6, और इसी को B7 भी लिखो, ठीक है। चलिए, B6 एंड B7। एक साइड B6 बताऊंगा और एक साइड क्या बताऊंगा, B7, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं 63, और लगभग जितने बच्चे मौजूद हैं, ये जितने भी विटामिन अभी पढ़ रहे हो, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, क्या ये वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है, कैसा है, वाटर सॉल्युबल। मतलब इन विटामिन का अगर आप सेवन करते हैं तो ये आसानी से जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन मैंने कल जो विटामिन बताया था वो सब किस में है, वसा में घुलनशील, ठीक है। चलिए, विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पैरोक्सिन, ठीक है, क्या है भाई, पैराडॉक्सिन।
सोर्सेस लिखेंगे केला, केला, सब्जी, सब्जी मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। कौन कौन से रोग होंगे भाई, पूछा जाएगा, सिर्फ दो ही चीज पूछेगा यहाँ से। B6 से इसका रासायनिक नाम क्या है, क्या है भाई, पैराडॉक्सिन, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या लिखे आपने, केला, हरे पत्तेदार सब्जियां। इससे होने वाले बीमारी मानसिक विकार, बीमारी में मानसिक विकार क्या हो जाएगा, मानसिक विकार। तो बढ़िया से नट्स खाइए, ड्राई नट्स, ठीक है, मीट खाइए, बनानास खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और मेंटल डिसऑर्डर से बचिए, ठीक है। लाल खुजली वाली त्वचा, लगभग बी का संबंध पूरे स्किन से ही है ना। चलिए, लाल खुजली वाली त्वचा, लाल खुजली वाली त्वचा, लाल खुजली वाली त्वचा। अगला है विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम क्या है भाई, बायोटीन। क्या है, बायोटीन। B6 का पैराडॉक्सिन, B7 का बायोटीन। इसके सोर्सेज लिखेंगे मूंगफली, कच्चे अंडे की जर्दी, कच्चे अंडे की जर्दी। यहाँ विटामिन B7 है ना, अब B7 पहुंच चुके हैं। कच्चे अंडे की जर्दी, स्रोत बता रहा हूँ कहाँ से आपको विटामिन B7 मिलेगा, तो कच्चे अंडे की जर्दी। फूलगोभी, फूलगोभी जानते हो ना, तो पर्याप्त मात्रा में अगर आप फूलगोभी खाते हैं तो इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जो भी खाते यही रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आप लोग खाते क्या हो, दाल, चावल, सब्जी, यही ना, रोटी, यही है ना, क्या और कुछ खाते हैं, लगभग लगभग जनरली यही चलता है। तो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है चावल में, वसा है, ठीक है, प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पाचन करने में मदद करता है B7। लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। सोर्सेज क्या लिखे हो, मूंगफली और कच्चे अंडे की जर्दी, फूलगोभी और सब्जियां, है ना, इतने सारे लिखे हो। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो जो चीज़ें आप खाते हो ये जल्दी से पचेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। बाल और नाखून को मजबूत बनाता है। इसके बेनिफिट्स क्या है, बाल और नाखून को क्या करता है, मजबूत बनाता है। जो आपके बाल से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित होने वाले रोग क्या क्या इसके कमी से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, बाल झड़ना। अगर विटामिन B7 की कमी होती है तो आपके बाल लगातार क्या होंगे, झड़ेंगे। तो जो बाल झड़ने की समस्या है वो किस कारण होती है, विटामिन B7। तो बढ़िया से फूल गोभी का सेवन करें, मूंगफली का सेवन करें और कच्चे अंडे की जर्दे। इसीलिए आजकल क्लिनिक प्लस आता है, अंडा का है ना, देखे होंगे, तो कच्चे अंडे को वहाँ पे फोड़ के डाला होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मिला दिया गया है। अब कई लोग अपने बालों में कच्चे अंडा भी लगाते हैं, खाने का है, अंडे यहाँ पे लगाने का नहीं है, ठीक है। तो आप अगर खाओगे तब ये बाल ऑटोमेटिक मजबूत होगा, ठीक है। आता है क्लिनिक प्लस में आजकल, देखो, क्यों देखो, अंडा वाला फ्लेवर का, मतलब देखो शैम्पू में भी अंडा का फ्लेवर है ना। तो बिल्कुल उस कच्चे अंडे को लगाना नहीं है बाल में भैया, उसको कहाँ करना है, पेट के अंदर, है ना। खाओगे पर्याप्त मात्रा में तो ऑटोमेटिक आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। दूसरा, फूल गोभी तो वही है,
आपके पास अगर अंडा नहीं खाएंगे तो फूल गोभी सब्स्टिट्यूट के रूप में है, मूंगफली सब्स्टिट्यूट के रूप में है, ठीक है। तो इनका सेवन आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये क्या है, विटामिन B7। बाल का झड़ना रोग लिखे हो ना। चलिए अगले पे पहुंचते हैं। विटामिन B7 हो गया ना, तो विटामिन B9, विटामिन B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, कौन सा एसिड, फॉलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड। ब्रेड सोर्सेस, ब्रेड, ब्रेड ब्रेड, अनाज, अनाज मतलब जो आप खाते हैं, ठीक है। पास्ता, पास्ता मतलब वो नहीं है, ठीक है। चलिए पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां। ईस्ट, ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं खमीर, क्या बोलते हैं, खमीर। तो ईस्ट लिख लेंगे। ब्रेड, अनाज, पास्ता, पत्तेदार सब्जियां और खमीर। ये भूख बढ़ाने वाला विटामिन है। क्या है, भूख बढ़ाने वाला विटामिन। कैसा विटामिन है, भूख बढ़ाने वाला विटामिन। पास्ता ये वाला है, दिखाता हूं आपको। वो ऑयली वाला पास्ता नहीं भैया, है ना। यही दिखा दिया, ये नहीं है लेकिन, है ना, बता रहा हूँ। ये ठीक है, पिस्ता अलग है, पिस्ता जैसा रहता है पास्ता, ठीक है। व्हाइट वाला जो दिख रहा है ना, ये है, ये एवोकाडो जो लिखे हो ना, एवोकाडो, ये एवोकाडो है। चलिए वो पास्ता खाने से पूरा बीमारी होगा, वो किसका रहता है, वो मैदे का, है ना, तो उससे सिर्फ नुकसान है, ठीक है। चलिए तो भूख बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है भाई, विटामिन B9। चलो सोर्सेस क्या क्या लिखे हो, ब्रेड, अनाज, पास्ता, ठीक है। हीमोग्लोबिन के गठन में मदद करता है, हीमोग्लोबिन के गठन में मदद करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, ब्लड में, ठीक है, आरबीसी में। तो आरबीसी के गठन में क्या करता है, ये मदद करता है। तो बढ़िया से खाओगे तो बढ़िया खून बनेगा, ठीक है। फिर जो हीमोग्लोबिन की कमी है ना, उससे निजात मिल जाएगा, होता है अक्सर, ठीक है। चलिए कहने का मतलब ये है कि एक परिपक्व हीमोग्लोबिन होता है, परिपक्व आरबीसी, और एक अपरिपक्व आरबीसी। तो आप अगर इनका सेवन करते हैं तो क्या होगा, परिपक्व आरबीसी बनेगा। जो आपके आरबीसी बनेंगे वो मजबूत रहेंगे, और कमजोर बने तो दिन भर आलसी टाइप का पड़े रहोगे, है ना। हीमोग्लोबिन जब कम होता है बॉडी में तो आपके अंदर क्या आ जाता है, आलसीपना। इसीलिए बोलते हैं ना डेली एक सेब खाना चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो सेब अगर खाएंगे तो आपके हीमोग्लोबिन क्या होंगे, मजबूत होंगे। चलिए दूसरा, एनीमिया की संबंधित बीमारी। गुड मॉर्निंग। इससे संबंधित कौन सा रोग होगा, एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन संबंधित है तो बीमारी भी इसी होगा, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। मुंह के छाले, तो जिसको अति मात्रा में मुंह के छाले होते हैं, मुंह के छाले,
तो विटामिन B9 मुंह के छाले, तो विटामिन B9 का सेवन कीजिए भाई और मुंह के छाले से निजात पाए। हमने क्या क्या पढ़ लिया? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7। अभी हम लोग पढ़ा विटामिन B9। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B12। क्या पढ़ेंगे? विटामिन B12, इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। क्यों साइनोकोबालामिन? क्योंकि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट। कमेंट करके बताओ कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ठीक है, कितना होता है परमाणु क्रमांक? कितना होता है? किसी को नहीं पता? नहीं, पूरा केमिस्ट्री खत्म कर, पता ही नहीं किसी को। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक नहीं पता आप लोग जी? ऑनलाइन वाले बच्चे, ओमिन साहू, चलो नीलिमा साहू, चलो वेरी गुड, ठीक है। 27, 26 आयरन, ठीक है, 26 आयरन और कोबाल्ट कितना है? 27। चलिए, तो साइनोकोबालामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है? कोबाल्ट मौजूद होता है। इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं? प्रियंका मार्कंडे 25, मैंगनीज। चलिए, सोर्सेस अंडा, मांस, मछली, शैवाल। अब ये किसी भी सवाल को उठा खा दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी सवाल में रहते हैं। सबसे ज़्यादा मांस, मछली और अंडे में रहता है, ठीक है, विटामिन B12। शैवाल में भी रहता है, किसमें रहता है? शैवाल। ये मदद करता है आपके DNA के फॉर्मेशन में। लिखो, यह DNA के फॉर्मेशन में मददगार है। यह DNA के फॉर्मेशन में मददगार है। कल इससे संबंधित MCQ करेंगे, ठीक है। जितने हमने विटामिन्स पढ़े हैं इनसे संबंधित कल की क्लास में हम लोग MCQ करेंगे। एक स्पेशल कैटेगरी का एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। इसे बोला जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये स्पेशल कैटेगरी क्या है? एनीमिया है, ठीक है। तो DNA के निर्माण करने में कौन मदद करता है भाई? DNA निर्माण में मददगार। लिखियो ना, DNA फॉर्मेशन। और ये स्पेशल कैटेगरी का एनीमिया है, ये टाइप्स है एनीमिया का, ये भी ब्लड से संबंधित है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था? हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। इसमें थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के थोड़ा सा शेप में चेंजेस आ जाता है। शेप मतलब ये नहीं कि हंसी आकार हो जाता है, वो अलग है सिकल से, ठीक है। चलिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, किसी कमी से भाई? विटामिन B12। रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसीलिए क्या इसको बोलते हैं? कोबाल्ट की रिप्रेजेंट करना, कोबाल्ट की मौजूदगी के कारण, ठीक है। चलिए, और कुछ विटामिन बच गया क्या? विटामिन C, ठीक है। लास्ट क्या है? विटामिन C। विटामिन C अगला लिखेंगे,
विटामिन सी। सबसे पहले विटामिन सी जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, है ना, कितने भाई, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं सब में क्या मौजूद है, विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एक बार जोर से बोलेंगे, रासायनिक नाम क्या है भाई, ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसके सोर्सेस मिलेंगे आपको अमरूद, आंवला, ठीक है, यही क्या इसके स्रोत हैं। ऐसा नहीं कि ये दो ही में है, लेकिन आंवला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। आंवला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, सी, विटामिन सी आंवला में, है ना। अमरूद में पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है। तो जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, जो खट्टे फल हैं, है ना, सभी में क्या मौजूद है भाई, विटामिन सी। और सभी चीज़, नींबू, संतरा, मौसमी, सभी चीज़ों में, है ना, जितने भी खट्टे सब्जी हैं, वो हैं, फ्रूट्स हैं, सब में क्या मिलेगा भाई आपको, विटामिन सी। इससे जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। कौन सा रोग है, स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन ये लिखो ब्रैकेट में, मसूड़ों में खून आना, क्योंकि स्कर्वी है क्या चीज़, मसूड़ों में खून आना। ये दिख रहा है, छत्तीसगढ़ी में दांत नहीं पोड़ रहा है ना, लेकिन ये दांत नहीं पोड़ रहा, ठीक है। ये इसके मसूड़ों में क्या आ रहा है, खून। तो जब मसूड़ों में रक्त स्त्राव होता है, जब मसूड़ों से खून निकलता है, इसे क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग। क्या रोग, स्कर्वी रोग, ठीक है। कई बार पूछा गया भाई कि स्कर्वी रोग क्या है, तो क्या है, मसूड़ों से रक्त स्त्राव होना, मसूड़ों से खून निकलना। चलिए फोटो देख के यहाँ पे खुश हो गए बच्चे लोग, ठीक है। चलिए क्या खासियत है भाई, दांत बस तो दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, तो स्कर्वी रोग समझ आ गया, किसे बोलते हैं। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है ना, चलिए कोई बात नहीं, चलो हंस लो, ठीक है। स्कर्वी रोग ब्रैकेट में लिख लेंगे भाई, मसूड़ों से रक्त स्त्राव, मसूड़ों से रक्त स्त्राव, ठीक है। चलिए, तो ये विटामिन भी थोड़ा बहुत भूख बढ़ाता है, ठीक है। सोर्सेस समझ आ गया, जितने भी खट्टे चीज़ें हैं ना, संतरा, नींबू, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी। और इससे रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। यही अगर आप विटामिन सी का सेवन करते हैं तो जो बुढ़ापा में जो आपके चमड़ियाँ जो सिकुड़ने लगते हैं ना, वो नहीं सिकुड़ते हैं। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो बूढ़ा होने नहीं देता, तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी। और किसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ई। तो विटामिन ई ब्यूटी विटामिन है, वो सुंदरता को बढ़ाता है ना। लेकिन आपके जो क्या बोलते हैं इसको, चमड़ी को सिकुड़ने कौन नहीं देता, तो विटामिन सी। तो अगर आप डेली नींबू का सेवन करते हैं, आंवला का पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हैं, संतरा का सेवन करते हैं, तो आपके जो बुढ़ापा जल्दी आएगा वो कम से कम 2-4 साल उसके लाइफ लाइन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज से क्या करना है, हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स और दुनिया भर के जितना पढ़े हो उसका पर्याप्त मात्रा में क्या करना है, सेवन करना है। कहीं भी आपने मोमोज पढ़ा क्या, नहीं, समोसा नहीं, लेकिन जब भी पार्टी होती है समोसा मोमोज इसी का होता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड का।
ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपके यूरिन में पाया जाएगा? जिसको पता होगा चुपचाप खड़े होकर बताएंगे, है ना, बैठे बैठे कोई मच्छी टाइप के घूमेंगे नहीं, है ना। चलिए, ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपके यूरिन में पाया जाएगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप जो पढ़ो डायरेक्ट वही चीज़ दिया जाए, थोड़ा सा आपके माइंड को भी चेक किया जा सकता है। अब मैं उसी चीज़ को चेक कर रहा हूँ, है ना। ठीक, पढ़े हो, बस आपको थोड़ा सा मैं घुमा के पूछा हूँ। चलिए, मैं जानना चाहता हूँ किसको पता है। चलिए, मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, बच्चे लोग का कमेंट भी देख लेता हूँ। कल का प्रॉब्लम बता दिया भाई, जो जगह है ना कमेंट सेक्शन, उसका जगह चेंज हो गया, इसलिए कल मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया था, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। जितने बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही है, लगभग 8-9 बच्चों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब है। कौन बोला इधर? कोई कुछ बोल रहे थे? कौन? क्यों बी और सी? ठीक, क्योंकि वो जल में घुलनशील है और आपकी यूरिन में क्या है? जल है। तो भाई जो चीज़ जल में घुलनशील है वो यूरिन ही है, क्योंकि यूरिन जल ही तो है ना। तो बी और सी की मौजूदगी कहाँ होती है? यूरिन में होती है। लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन यूरिन। कौन कौन सा भाई? बी और सी, क्योंकि ये क्या है? जल में घुलनशील है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी, है ना। इसके सोर्सेज लिखे हो, आंवला, अमरूद, बेल पेपर। बेल पेपर मतलब पिज्जा खाओ, खाए हो बोल रहा हूँ, खाओगे नहीं बोल रहा हूँ, है ना। क्या बोला हो? तो उसमें जो शिमला मिर्ची डली होती है येलो कलर की, देखो ना, उसी को बेल पेपर बोलते हैं। शिमला मिर्ची है, बस क्या है, कलर चेंज हो गया। जनरली हम लोग जो खाते हैं वो हरी रहती है, लेकिन जो येलो कलर की डली होती है इसे क्या बोलते हैं? बेल पेपर। तो बेल पेपर, आंवला, अमरूद, टमाटर, लहसुन, आलू, इस सब में क्या रहता है भाई? विटामिन सी रहता है, ठीक है। तो जब भी आप खाओगे पिज्ज़ा, बिल्कुल याद करना उसमें क्या है? विटामिन सी। एक और खासियत है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोध क्षमता क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होगी। कल की क्लास में हम लोग संबंधित एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सबको। विटामिन वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, कल मैसेज किए थे कि सर ये क्या केमिस्ट्री का पार्ट है? भाई केमिस्ट्री में कैसे विटामिन पढ़ोगे, है ना। ये बायोलॉजी का पार्ट है, और असिस्टेंट टीचर वालों का पर्यावरण के सिलेबस में लिखा है विटामिन्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू।